नमस्कार मित्रों, यदि आप भी खाटू श्याम जी के मंदिर दर्शन के लिए आ रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। कहाँ से आपको बस टैक्सी मिलेगी, कहाँ पर ठहरने की व्यवस्था होगी, किन नियमों का आपको पालन करना होगा और कितना खर्चा आएगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, खाटू श्याम जी को भगवान कृष्ण जी का अवतार ही माना जाता है। खाटू श्याम बाबा का फेमस मंदिर राजस्थान राज्य के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित है। इस मंदिर के प्रति भक्तों की बहुत आस्था है। यहाँ हर साल बहुत सारे भक्त आते हैं। यहाँ पर होली के अवसर पर खाटू श्याम जी का मेला लगता है। देश विदेश से बहुत सारे भक्त खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं। खाटू श्याम बाबा के मंदिर में यही मान्यता है कि जो भी सच्ची श्रद्धा और सच्ची भावना से आते हैं, बाबा उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। खाटू श्याम मंदिर का इतिहास बड़ा ही पुराना है। खाटू श्याम मंदिर में जितना अधिक आप श्रद्धा भाव से आएंगे, उतनी ही आपकी जल्दी ही मनोकामना पूरी होती है। खाटू श्याम बाबा के मंदिर के दर्शन के लिए आप ट्रेन से आ सकते हैं, बस से, हवाई जहाज से आ सकते हैं। भारत में आप जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ से आप रिंगस के लिए ट्रेन बुक करा लीजिए। रिंगस से रिंगस जंक्शन आकर आप वहाँ पर 50 रुपये में बस मिलती है। 16 किलोमीटर खाटू श्याम जी का मंदिर है और वहाँ पर बस से आप मंदिर आकर दर्शन कर सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले बर्बरीक की वीरता बेजोड़ बताई जाती थी। उनके कमजोर पक्ष का पक्ष लेने का फैसला लिया ताकि वह निष्पक्ष रह सकें। ऐसा निर्णय दोनों पक्षों का पूर्ण विनाश हो सकता था। केवल बर्बरीक ही एकमात्र जीवित बचा रह सकता था। ऐसा कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसे विनाशकारी परिणामों से बचने के लिए बर्बरीक से उनका शीश दान में मांगा, जिसके लिए बर्बरीक तुरंत ही सहमत हो गए। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। जब बर्बरीक ने एक क्षण में अपना शीश भगवान श्री कृष्ण जी को दान कर दिया, इस बलिदान को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें वरदान किया कि कलयुग के भगवान बर्बरीक कहलाएंगे, जो श्याम बाबा के नाम से जाने जाएंगे। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक भगवान जी के चरणों में शीश नवाएंगे, उनकी आगे माथा टेकेंगे, उनकी सभी मनोकामना कुछ ही पलों में पूरी हो जाएगी। इसीलिए खाटू श्याम जी की मान्यता बहुत अधिक है। जो भी भक्त श्रद्धा भाव से सच्चे हृदय से बाबा को पुकारते हैं, बाबा उनकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करते हैं। हारे का सहारा बनने वाले हैं श्याम बाबा। तो श्याम बाबा के मंदिर के दर्शनों के लिए आप पहली लाइन से जा सकते हैं या फिर आप टिकट भी ले सकते हैं। अगर आप टिकट लेते हैं तो आपको दर्शन बिल्कुल नज़दीक से होते हैं, नहीं तो आपको मंदिर में थोड़ा दूर से ही दर्शन करने होंगे। भोग आप दूर से ही लगा दीजिए, क्योंकि कुछ भी सामान मंदिर में ले जाना वर्जित है। फूल वगैरह भी अगर आप लेकर जाते हैं तो उन्हें भी रास्ते में ही रखवा लिया जाता है। आप केवल सच्चे हृदय और सच्ची भावना से यदि माथा टेकते हैं तो खाटू श्याम जी हर मनोकामना पूरी करते हैं। इस तरह से खाटू श्याम मंदिर का आपको हमने संक्षिप्त में कुछ विवरण दिया है। उसके बाद आगे आप वहीं पर सालासर जाकर हनुमान जी के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, जहां पर हनुमान जी साक्षात रूप में विराजमान हैं। हनुमान जी को भी यहाँ पर भोग लगाया जाता है। चूरमे के लड्डू विशेष रूप से भोग लगाए जाते हैं और साथ ही यहाँ पर ध्वजा नारियल भी चढ़ाया जाता है। और साथ ही यहाँ पर अंजनी माता का मंदिर भी है। वहाँ पर जाकर भी आप अंजनी माता के मंदिर अवश्य ही जाएं। बिल्कुल
साथ में ही अंजनी माता का मंदिर है, वहाँ पर आप ऑटो से भी जा सकते हैं। ऑटो वाला 20 रुपये लेता है और वहाँ पर जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। यदि आप रात को खाटू श्याम जी ठहर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारे होटल धर्मशाला आपको मिल जाते हैं। वहाँ जाकर आप विश्राम कर सकते हैं। पूरा आपको भोजन भी वहीं से ही मिल जाता है कैंटीन से। और एक व्यक्ति का दिल्ली से यदि आप चलते हैं तब आपका 2 से 2,500 रुपये पूरा यात्रा का एक पर्सन का खर्चा आता है। उसके बाद राजस्थान में ही झुंझुनू गांव है जहां पर सती माता का मंदिर है। सती माता जो कि अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा के लिए सती हुई थी, स्त्रियों के लिए बहुत ही वरदान है। सता सौभाग्य रहने का आशीर्वाद देती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियों को एक बार सती माता के मंदिर अवश्य ही जाना चाहिए और सती माता के दर्शन अवश्य ही करने चाहिए। सती माता के मंदिर की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है, जिन्हें दादी रानी सती देवी के नाम से जाना जाता है। वहाँ भी आप चुन्नी, श्रृंगार का सामान और लड्डू प्रसाद के रूप में माता को यहाँ पर आप चढ़ा सकते हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से मित्रों, तीनों मंदिरों में घूमने का खर्चा 2 से 2,500 प्रति व्यक्ति आता है और आप इन स्थानों पर जाकर घूम सकते हैं। रहने और ठहरने के लिए बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, होटल हैं, जहां पर भी आपको अपनी सुविधा के अनुसार आप ठहर सकते हैं। खाने पीने और रहने की व्यवस्था बहुत ही आसानी से हो जाती है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। आशा है आपको आज का हमारा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय श्याम बाबा अवश्य लिखें।